मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि अगर चुनाव को समझना हो तो गांव में जाना पड़ता है और इसी के तहत हम पहुंचे हुए हैं गोहदपुर विधानसभा में। यहां से आपको बता दें कि सिटिंग विधायक कांग्रेस का है तो भारतीय जनता पार्टी भी एक दमदार प्रत्याशी के साथ यहां पर पूरी चुनाव को गर्म कर रही है। गांव में हम आए हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कि एक निवासी हैं। आइए चर्चा करते हैं, क्या माहौल है चुनाव का। चुनाव का माहौल तो क्या है साहब, इससे पहले जो भी चुनाव था, जो भी यहाँ के कांग्रेस के थे या जिसके भी थे, मैं तो अभी एक सर्विसमैन हूँ साहब। इस गांव में आप कंडीशन देखो, जो बाथरूम, जो लेटरिन बाथरूम भी मान लो मोदी साहब ने बनवाई थी। या तो एक गांव जागरूक नहीं है या एक दूसरे की रिपोर्ट नहीं करते हैं। करना चाहिए थी ना इनको, एक दूसरे से यही क्या करते रहते हैं आपस में, लेकिन आगे कोई ओपन में नहीं आना चाहता है। कोई भी आप किसी भी बंदे से गांव में घर घर जाके आप पता कर लो, किसी भी घर में कोई बाथरूम मिलेगी, कोई 5-10% मिल सकती है, कम हो सकता है। गांव की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि गांव में छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो हावी होते हैं, चाहे वो जल की समस्या कर ले, चाहे वो सड़कों की, चाहे वो यहाँ पे इन्होंने जिस प्रकार से शौचालय की बात की। जाहिर सी बात है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सरकार बनने के बाद भाजपा की केंद्र में जब सरकार आई तो उन्होंने शौचालयों पर खास तौर पर ध्यान दिया। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो 18 साल से भाजपा यहाँ पर है, बीच में 1.5 साल से 2 साल के लिए कमलनाथ की सरकार है। मोदी जी कहते हैं हम तो घर घर शौचालय बनवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो क्या गांव में शौचालय नहीं है आपके वहाँ? इस गांव में आप वर्तमान में घर घर जाके देखो खुद स्वयं। मैं तो अभी रिटायरमेंट फौजी हूँ, 2 साल से आया हूँ। मैंने यहाँ का माहौल देखा, शायद यहाँ 10% हो सकता है। इस गांव में 100 घर का गांव होगा लगभग, तो हो सकता है 10% लेटरिन बाथरूम निकले आए। और नगर क्या नाम है, पानी की जो व्यवस्था है कुछ भी नहीं है इस गाँव में। तो जब आप मतदान को जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे? अब मुद्दे तो हमारे क्या रहेंगे, हम तो यही चाहते हैं कि मान लो क्या बताएं अभी मुद्दे के बारे में। तो खैर मुद्दा तो हमारा ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही रहता है, आप बता दें। लेकिन इस स्टेट की तरफ देखते हुए, स्टेट का माहौल देखते हुए, मोदी साहब को देखते हुए, क्या बीजेपी की तरफ हम मुड़ जाते हैं, आप समझ रहे हो। लेकिन स्टेट का माहौल देखते हुए हम बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहते। देखिए, और भी ग्रामीण हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुद्दे यहाँ पे स्थानीय हैं, लेकिन लोगों में भाजपा के प्रति प्रोत्साहन भी एक तरीके से। क्या नाम है आपका, यहीं के हैं आप? हाँ, क्या समस्याएं हैं अभी? अच्छा, बोलने में आपकी तकलीफ है। तो चुनाव होने वाला है, मालूम है आप, होगा आपको। तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की आ रही है। तो भाजपा के कार्यकाल से आप खुश हैं? अब तो डरने की बात नहीं है, बोलो बताए क्या समस्या वगैरह कुछ? समस्या जी का दिखाया ना रही, समस्या का है पानी की, पीवे को पानी ना, और तो बात का लाइट ना, कचू ना। तो आपने देखा यहाँ पे जो भी ग्रामीण है साफ तौर पे कह रहे हैं कि पीने की समस्या, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, शौचालय की समस्या है। एक और लोग हैं, हम आइए इनसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चुनाव का माहौल होता है तो गांव की तरफ रुख करना पड़ता है। चुनाव आ गया है, 17 तारीख को वोट पड़ेंगे। वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? मतदान का करेंगे, कभी व्यवस्था हो तब, कभी व्यवस्था तो होए, लेटरिन, सरपंच और सेक्रेटरी, फिर लेटरिन खाएगो, जो मान लो लेटरिन खाएगो, फिर पूरे गाँव में लेटरिन खाएगो। यहाँ पे देखिए वो साफ तौर पे यहाँ के जो स्थानीय जो सरपंच होते हैं उनके ऊपर गुस्सा तो ये तो विधायक का चुनाव है। आप चुनाव जब जाएंगे वोट डालने के लिए तो विधायक के लिए चुनाव मतदान करेंगे, तो विधायक के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? विधायक के अरे वोट तो देंगे खुशी से, पर माई जी सुविधा तो करो, बस इतने तो करो कि माया आएंगे की तो पूरी परेशानी है, कहाँ जाए। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं आपके प्रदेश हाँ, के। शिवराज भज्जा कहते हैं हम सभा से। हाँ, शिवराज भज्जा कहते हैं। पैसा दया से
वो महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, अब लाडली बहना योजना चला रहे हैं। हाँ चला रहे भैया, मान रहे हैं कि चला रहे हैं। जितो करे मासूराई बच जा, जितनी ने गिर जाएंगे तो हम दबे रह जाएंगे तो जाओ। मोदी जी और ये माइडो कर जा, फिर बीच गए इसमें अटूरे न रहे। तो केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं जितने लोगों के घर नहीं पे यहाँ छत- था माँ यहाँ ही ना ने जी देवे जाओ फोटो कैसे ले माए घर मनोरंजन की। हाँ माया आई ना ने फोटो कैसे लेना जी डरे था फूटे पाटे जे मारे मारे तो क्या किसको इस बार वोट करेंगे, भाजपा के कि कांग्रेस को? अज्जे हम जानते ना ने हम ससुराल में जाएंगे। कौन है देवे अब बता दे तुमसे करने। नहीं हम नहीं, आप तो मैं लोग बताए हम तटे ना नहीं, मैं हम कौसी ना बात किसी के लिए नहीं आए हैं, ना ही हम पार्टी से किसी बिलोंग करते हैं। हमारा तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि किस तरफ आपका रुझान। भैया जे को का होता मैं रंग नहीं बेसे हम शिवराज को इन्होंने पाला था। देखिए गांव में है हम, और जब जाहिर सी बात है कि जो मुद्दे यहाँ पर हैं वो इनके स्थानीय मुद्दे हैं, आवास को लेकर के मुद्दे हैं, और भी लोग हैं, आइए इनसे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब चुनाव को लेकर के जाहिर सी बात है कि चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व, और पीछे लिखा भी है कि हम सब ने ठाना है वोट डालने जाना। हम भी एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते ये अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप अधिक से अधिक मतदान कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। चुनाव आ गया है, 17 तारीख को मतदान होने हैं, तो जब मतदान के लिए जाएंगे तो क्या विचार है आपके, किधर की तरफ क्या माहौल दिख रहा है? माहौल का हमारे यहाँ कोई विकास ही ना है। अभी तक हमारी रोडें कच्ची रोड पड़ी हैं। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप, भाजपा को, कांग्रेस को, किसको मानते हैं? और जिम्मेदार का जब सरकार भाजपा की, भाजपा ने करवाना कहीं। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कुछ? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव तो है वो। तो क्या लग रहा है, कमल की कमलनाथ? नहीं कमलनाथ। तो देखिए यहाँ पे मिला जुला असर जो है, लोगों का अपना अपना मत है और अपनी अपनी चीज़ें हैं, और भी जगहों पे हम चलेंगे और आपको रुझान से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए आप सक्षम न्यूज़ इंडिया।